णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वार्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 8वां अध्याय चल रहा है। 8वें अध्याय का 11वां सूत्र पढ़ रहे थे, जिसमें नाम कर्म की प्रकृतियों की बात चल रही है। नाम कर्म की 42 प्रकृतियों का इसमें कथन किया है और 42 में 14 जो पिंड रूप प्रकृतियां हैं उनको भेद कर दिया जाए तो ये सब 93 प्रकृतियां इसकी होती हैं। जैसे गति, यहाँ 42 में गति एक ले लिया, लेकिन ये एक नहीं है, 4 है। जाति एक ले लिया, लेकिन ये जाति नहीं, एक नहीं, 5 है। तो ये कहलाती हैं पिंड रूप प्रकृतियां। तो पिंड रूप प्रकृतियां लेकर अभेद विवक्षा से ये 42 प्रकृतियां नाम कर्म की इस 11वें सूत्र में कही हैं। और यदि इनको भेद कर दें तो ये जो 14 पिंड रूप प्रकृतियां हैं, गति, जाति, शरीर आदि, ये क्रमशः 14 हैं। तो इनके भेद को अलग अलग करके कर दिया जाए भेद विवक्षा से, ठीक है, तो ये 65 है। तो 14 पिंड रूप प्रकृतियों की 65, 8 अलग अलग बताई हैं और 10 के दो दो जोड़े हैं, 20। इस तरह से वो 93 प्रकृतियां हो जाती हैं। 10 की तो आखिरी में आई ना, बिल्कुल ये त्रस आदि, तो ये इसके विपरीत है। तो वो इस तरह से है ना। चलिए, अब कल हमने नाम कर्म की इन प्रकृतियों के विषय में पढ़ा, तो कम से कम इन प्रकृतियों को जानने से इतना तो एक मन में चित्र बन गया होगा कि आयु कर्म जो जीव प्राप्त करता है और आयु उदय आती है तो जो नया शरीर धारण करता है, वो शरीर का निर्माण है ना, उसके अंगोपांग का निर्माण, कौन सा अंग कहाँ होगा, कैसी ताकत वाला होगा, किस आकार का होगा, किस रंग का होगा, किस रूप का होगा, किस गंध का होगा, है ना। ये सारी चीजें ये नाम कर्म की वैरायटी है, नाम कर्म की विविधता है। और इस सूत्र के जरिए आपने ये भी जाना होगा कि नाम कर्म के पास कितना कुछ है। यानी जीवों में जितनी विविधता दिखाई दे रही है आज, वो सब नाम कर्म है ना, शरीर की। आप देखो, जैसे हम अंगूठा का निशान लगाते हैं, ठीक है, तो यदि मौजूदा दुनिया में लगभग 8 अरब लोग बताते हैं अभी वर्तमान की साइंस के हिसाब से, तो 8 अरब लोगों के अंगूठे के निशान यदि लगा दिए जाएं कागज पे, तो एक अंगूठे का निशान दूसरे अंगूठे से नहीं मिलता। मिलता है क्या? वैसे तो कोई भी चीज नहीं मिलती। अंगूठा क्या, ये तर्जनी भी नहीं मिलती, ये मध्यमा भी नहीं मिलती, ये अनामिका भी नहीं मिलती, ये कनिष्ठिका भी नहीं मिलती, कोई भी नहीं मिलती। लेकिन वो चूंकि अंगूठा, नाक, आंख, कान कुछ भी नहीं मिलते, है ना, बाल भी नहीं मिलते, लेकिन प्रतीक के रूप में अंगूठे का निशान लगाया जाता है। क्योंकि नाक का लगाएंगे पैड लगा के तो अच्छा नहीं लगेगा, नाक पे काला काला लग जाएगा, तो हम प्रतीक के रूप में अंगूठे का निशान लगाते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। मोक्ष का एक बाल तोड़ के, मोक्ष तुम्हारा एक बाल तोड़ के जंगल में डाल दिया जाए ना, ग्रीनलैंड के, और यदि वो मिल जाएगा तो वैज्ञानिक उस बाल को देख के, जो भी उनके यंत्र होते हैं, वो पता लगा लेते हैं कि ये बाल मोक्ष का है और किसी का नहीं हो सकता है बाल। तो ये सबकी अलग अलग अंगूठे के निशान हैं, पूरे शरीर, अलग अलग चेहरे, अलग अलग नाक, अलग अलग आंख, अलग अलग जुबान, है ना। तो ये विविधता जो है, ये सब नाम कर्म की वैरायटी है, ये नाम कर्म की विशेषता है। यानी हम सबके चेहरे अलग अलग, और चलो हम तो सब मनुष्य हैं, है ना, मनुष्यों में जो अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं वो तो है ही, लेकिन अलग अलग होने के बावजूद भी
मनुष्यों में एक समानता तो है ना। क्या समानता? भले ही सबकी आंखें अलग अलग हैं, लेकिन सबकी आंखें हैं और आंखें यहाँ हैं, यहाँ नहीं है, पीछे नहीं है, हाथ में नहीं है। सबको मुंह नाक अलग अलग है, लेकिन जगह पे है। सबकी उंगलियों के निशान अलग अलग हैं, लेकिन अंगूठा अपनी जगह पे है। ऐसा नहीं है कि अंगूठा ये सिर पे आ गया, है ना। तो ये समानता है, जिसके कारण से ये है मनुष्य शरीर है। लेकिन इसके अलावा इसमें कितनी विविधता है, कितनी विविधता है। लेकिन ये तो मनुष्य की बात हुई। आप त्रेंचों में जाओ तो नाम कर्म का सबसे ज्यादा वेरिएशन, सबसे ज्यादा विविधता, विशेषताएं आप देखो त्रेंचों में मिलेंगी, पशुओं में मिलेंगी, है ना। मनुष्यों में थोड़ा ही बहुत तो फर्क पड़ेगा, लेकिन त्रेंचों में देखो कितना फर्क दिखाई देता है। एक पेड़ है ना, एक निगोदिया जीव है, एक कुत्ता बिल्ली गाय भैंस है ना। अब कितना फर्क है। एक पृथ्वी का एक है, देखो जल का एक है, अग्नि का एक है, वायु का एक है, वनस्पति का एक है। क्या इनकी शरीर की रचना है। और चलो ये तो ऐसे बहुत, जो लोग जो जीव हमें आसपास ही दिखाई देते हैं उनमें ही फर्क देख लो। एक मक्खी है, एक मच्छर है, बिच्छू है, सांप है, गाय है, हाथी है। कितना फर्क है ना। तो ये जो दुनिया में शरीर की विविधताएं दिखाई देती हैं, कोई एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय है, कोई पांच इंद्रिय है, कोई सुंदर है, कोई असुंदर है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ताकतवर है, कोई कमजोर है ना। और किसी के स्थिर नाम कर्म का उदय है, उसके शरीर के जो अवयव हैं, जो वात पित्त कफ आदि बहुत बढ़िया रहते हैं, जिससे वो ताकतवर रहता है। किसी के अस्थिर होते हैं, जिससे वो कमजोर रहता है। ये सारी चीजें नाम कर्म का कार्य है ना, और किसी का कार्य नहीं है। तो इसलिए यदि कोई किसी को, अब देखो यही होता है, आदमी दुखी क्यों रहता है कि ये कर्म व्यवस्था भी कोई ठीक तरह से नहीं समझता। मान लीजिए कोई व्यक्ति काले रंग का है, तो ये काला रंग ये कौन से कर्म के उदय से है? ये नाम कर्म के उदय से है। अब वो कर्म व्यवस्था को नहीं समझता, तो वो उस काले कलर को बदलना चाहता है। यदि ये वो समझ जाए कि ये नाम कर्म के उदय जन्य अवस्था है, और ये जो वर्ण काला रंग जैसा भी मिला है, इस रंग से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा मतलब आप, अच्छा बताओ, काला व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं? काला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है कि नहीं? काला व्यक्ति विधायक बन सकता है, मंत्री बन सकता है? काला व्यक्ति कलेक्टर बन सकता है? काला व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है? काला व्यक्ति मुनि बन सकता है? काला व्यक्ति मोक्ष जा सकता है? जब सब कर सकता है तो काला रंग बाधक कहाँ हुआ? ना तो लौकिक सफलता में और ना धार्मिक सफलता में। लेकिन बस उसके मन में एक बस गया है, मैं काला हूं तो हीनता का भाव। खैर, तो कहने का आशय यह है, जो कालापन है, गोरापन है, ये सब नाम कर्म के उदयजन्य अवस्थाएं हैं। ठीक है ना। इसके बाद एक रह गया था इस सूत्र में सबसे अंत में, वो है तीर्थंकरत्वम। सूत्र में देखें अंत में एक बार सूत्र जरूर पढ़ लें हमें ना। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संहनन स्पर्श रस गंध वर्णानु पूर्व्या गुरु लघुप घात पर घाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गत्या प्रत्येक शरीर त्रसुभक सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेय यशः कीर्ति सेत्राणि तीर्थंकरत्वम च। ऐसा यह सूत्र है। तो केवल अंतिम पे बात रह गई थी अपनी, है ना। 41 प्रकृतियों के बाद जो अंतिम थी तीर्थंकरत्वम, तीर्थंकरपना। अब देखो ये भी एक नाम कर्म की प्रकृति है ना। अब जो थोड़ा सा पढ़ते लिखते नहीं है उन्हें तो यही जान के आश्चर्य होगा कि तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है, यानी कर्म की प्रकृति है। पहले तो ये बात समझना बड़ी कठिन कि ये कर्म की प्रकृति है, हम तो इसे धर्म समझते थे, तो ये तो कर्म की प्रकृति निकली। दूसरा नाम कर्म की प्रकृति है, मतलब घाती भी नहीं अघाती कर्म की प्रकृति है।
तो ये क्या है तीर्थंकरत्व नाम कर्म की, कि जिसके उदय से जीव तीर्थंकर होता है। यानी ये तीर्थंकर नाम कर्म का जब उदय होता है तो तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से लोक पूज्य होता है ना, तीर्थंकर होता है। यानी तीर्थंकरपना ये कर्म के उदय जन्य अवस्था है। कितनी कठिन बात है आप बताओ। पंचकल्याणक वगैरह होते हैं, ये नाम कर्म की उदय जन्य अवस्था है। जो उनका शरीर होता है वो नाम कर्म के उदय जन्य अवस्था है? तो कितनी, यानी आप सोचो कितनी बड़ी बात है ये, कि तीर्थंकर प्रकृति का उदय जो होता है वो उदय तो देखो होता है जब वो तीर्थ में गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, अरहंत बन जाते हैं, है ना। लेकिन उसके भी पहले उस संबंधी और प्रकृतियों के उदय से उनके जन्म कल्याणक होता है, दीक्षा कल्याणक होता है, गर्भ कल्याणक होता है, 15 महीने रत्न बरसते हैं, आदि आदि। तो ये नाम कर्म के उदय से जीव तीर्थंकर होता है ना। ये कितनी बड़ी बात है। यानी ये नाम कर्म के उदय जन्य अवस्था है तीर्थंकरपना, जिसे जीव धर्म मान के बैठा है। तो क्या करें, धर्म नहीं माने क्या? नहीं, तीर्थंकर तो हमारे लिए धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग, उनकी दिव्य ध्वनि से लाखों जीव लाभान्वित होते हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। तीर्थंकर की जो जिन प्रतिमा है वह जिन प्रतिमा आत्मानुभूति का निमित्त है, तो उसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन तीर्थंकर पना ये नाम कर्म की प्रकृति है। समझ में आया ना। अच्छा मदन जी, एक प्रश्न आपसे पूछता हूं। जब हम पूजा करते हैं और पूजा में एक पंक्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। क्या अर्थ है इसका? हे देवशास गुरु भगवान, मैं 8 कर्मों के नाश के लिए आपके सामने धूप समर्पित करता हूं। ठीक है, तो 8 कर्मों में जरा बताना कौन कौन से नाश करने हैं। बोले चलो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, ये तो 4 घाती कर्म है, पाप प्रकृतियां ही है, एकांतता, तो इनको तो नाश करना ही है। अब जरा इसमें अघाती कर्मों में देख लो, जरा टिक मारना किस किस का नाश करना है। अब अघाती कर्म में तीर्थंकर नाम कर्म, इसका नाश करना है कि नहीं करना है? करना है। कह मत देना किसी से, बगल में सुन ना ले कोई। क्या हुआ? तीर्थंकर नाम कर्म का नाश करना है? पहले पहले ये तो बताओ, तुम्हारे पास है ये तीर्थंकर प्रकृति जिसका नाश करोगे? तो फिर क्यों बोलते हैं? अरे तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आपके होता, तीर्थंकर प्रकृति आपके नाश करने से थोड़ी नाश होती है। वो तो सीमंदर भगवान के तीर्थंकर प्रकृति का उदय चल रहा है और उसका उदय काल पूरा होगा और वो बस अंत में तीर्थंकर पद भी टूट जाएगा और फिर वो मोक्ष हो जाएगा। ऐसा हमारे नाश करने से नाश नहीं होती, तो फिर क्या मतलब हुआ, है ना। कहा तो यही जाएगा कि आपने नाश की, लेकिन उसके नाश के लिए आप बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं करते जानबूझकर, है ना। तो फिर क्यों कहते हैं कि हमें तीर्थंकर कर? अरे तीर्थंकर का भी उदय रहेगा तो जीव मुक्त नहीं हो सकता। समझ में आया ना, देह मुक्त नहीं हो सकता, अष्ट कर्मों से रहित नहीं हो सकता। यानी 8 कर्म है ना, ये तीर्थंकर भी एक कर्म है। सोचो आप, तीर्थंकर पना भी एक कर्म है ना। और उसके नाश की भी भावना हम भाते है ना। तो भाना चाहिए कि नहीं? भाना चाहिए। अच्छा, नहीं भाना चाहिए तो ऐसा करो, कल से आप ऐसा करना, ओम रीम श्री देवशास गुरुभ्यो अष्ट कर्म दहनाय, कोष्ठक में तीर्थंकरपना छोड़ के धूपम नृपामति स्वाहा, तीर्थंकर प्रकृति को छोड़ दो, क्योंकि हमें तो 8 कर्मों का नाश करना है लेकिन तीर्थंकर का नाश नहीं करना। अरे ऐसा नहीं है भैया, हम जब ऐसा मंत्र से बोलते हैं तो हम बोलकर अपना विजन क्लियर करते हैं भगवान के सामने, अपने विजन को याद करते हैं बार बार। भक्ति पूजा में यही तो करते हैं कि जो हमारा संकल्प है निष्कर्म अवस्था को प्राप्त करना, तो भगवान के सामने इन वचनों के द्वारा हम अपने संकल्प को बार बार दोहराते हैं। क्या करते हैं? बार बार दोहराते हैं।
यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। ऐसा कह कह के हम अपने संकल्प को बार बार दोहराते हैं। मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपामति स्वाहा। अच्छा, अष्ट कर्म दहनाए और मोक्ष फल प्राप्त है दो अलग अलग चीजें हैं क्या? लेकिन धूप में बोलते हैं अष्ट कर्म दहनाए और मोक्ष में बोलते हैं मोक्ष फल प्राप्त। अरे ये तो वो द्रव्य के हिसाब से सेटिंग बनानी है ना, है ना? अब धूप है, धूप खेते हैं और फल चढ़ाते हैं, तो अब दोनों से सेटिंग, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या? अष्ट कर्म दहना है धूपम निरुपामति स्वाहा, मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरुपामति स्वाहा, एक ही बात है ना। एक में नास्ति की बात है, एक में अस्ति की बात है। और तीसरा अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा, ये कोई अलग चीज है क्या? नहीं, ये भी वही बात है। अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निरुपामति स्वाहा, ये अक्षय पद कौन सा होता है? मोक्ष पद ही अक्षय पद है, उसी का क्षय नहीं होता। तो वो वहां भी यही बात है। तो अक्षय पद कहें, अनर्घ पद कहें, मोक्ष फल प्राप्त ये कहें, है ना, और अष्ट कर्म विध्वंसनाय कहें। अच्छा, जन्म मृत्यु विनाशनाय, इसका क्या अर्थ होता है? इसका भी यही अर्थ होता है, जन्म जरा और मृत्यु। जन्म तो ले ही लिया है, बुढ़ापा अलग चीज हो गई, वो एक दो दशा है, पढ़े ना पढ़े बीच में। लेकिन मृत्यु का भी नाश करना, मतलब इसका भी अर्थ है सिद्ध हो जाना, यानी इस चक्र को खत्म कर देना। तो सभी मंत्रों में अलग अलग शब्दों में वही भावना भाई गई है। क्यों भाई गई है एक ही भावना? क्योंकि भगवान के सामने हम अपने उस विजन को, अपने उस संकल्प को बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं। और दोहराने से क्या होता है? श्रद्धा दृढ़ होता है, आसक्ति टूटती है और हमारा आत्मबल बनता है। तो इसलिए तीर्थंकर पने का भी नाश करना है, होगा तो नाश करेंगे और नहीं होगा तो जो होगा सो होगा। लेकिन ऐसा वचन बोल के आखिर तीर्थंकरत्व भी एक कर्म है, ऐसा जानकर मन में उस पद की भी लालसा नहीं होनी चाहिए। समझ में आया ना? तीर्थंकर होने की लालसा भी अप्रशस्त भाव है, ये भी अशुभ भाव है। क्यों तीर्थंकर ही क्यों होना है? तुम्हें अनंत चतुष्टयवान क्यों नहीं होना? तुम्हें अरहंत के नाम पे मुंह में चाशनी का स्वाद क्यों नहीं आता? तीर्थंकर के नाम पे ही क्यों आता है? समझ में आए ना? मैं बोलूं जम्बू स्वामी की जय, गौतम स्वामी की जय, सुधर्मा स्वामी की जय, श्रीधर स्वामी की जय, तो उल्लास ही नहीं आएगा। और बोले पारसनाथ भगवान की जय, है मजा आ जाएगा। तो अब जो भी है, तो तीर्थंकरत्व के साथ एक जो अलग से ग्लैमर जुड़ा हुआ है, जो उनके पुण्य के उदय का प्रभाव जुड़ा हुआ है ना, वो सब नाम कर्म का कार्य है। नाम कर्म के उदय से ये सारी स्थितियां बनती हैं। ठीक है, अब वो बात अलग है कि वो पुण्य, तीर्थंकर जैसा पुण्य और नाम कर्म वो जिन 16 कारण भावनाओं से बंधता है, उसकी अपन चर्चा पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। ठीक है, और वो भी सब प्रशस्त भाव है। इसलिए पद तो कोई भी हो, चाहे तीर्थंकर पद हो और चाहे संसार का कोई भी पद हो, मनुष्य त्रिंच देव नार की पद, मनुष्य में भी अध्यक्ष पद, मंत्री पद, कोई भी पद हो, क्योंकि ये पद सब जितने भी बड़े बड़े पद हैं ये पुण्य के पद हैं, है ना, ये आत्मा के पद नहीं है। इसलिए इस सूत्र के जरिए हमें ये भी तत्व निर्णय करना चाहिए कि पद कोई भी हो, कोई हमें सुंदर कहे, कोई हमें असुंदर कहे, कोई हमें कहे कि देखो तुम्हारी कितनी सुरीली आवाज है, आप तो कोकिल कंठी है, तो सुनकर हर्षित मत होना, ये सुस्वर नाम कर्म का उदय है। इससे उल्टा भी हो सकता था, दुस्वर नाम कर्म, मतलब क्या हुआ कि सुस्वर नाम कर्म के उदय से ये सुंदर आवाज है, इसमें आत्मा का कुछ नहीं है। दुस्वर, यदि किसी की कर्कश आवाज हो तो अपने आप में हीनता का अनुभव करने लगे, किसी को सुंदर शरीर मिला हो तो उससे वो अपने आप को ऊपर बड़ा अनुभव करने लगे, किसी को कुरूप शरीर मिला हो तो उसके कारण से वो हीनता का बोध करे। तो ये नाम कर्म हमें ये बताता है कि ये सारी चीजें नाम कर्म के उदयजन अवस्था है। यदि जीव विवेक रखे तो इनमें से किसी के भी साथ हर्ष विषाद ना करे, जो है वो ठीक है, जो नहीं है
वो भी ठीक है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कर्म के उदयजन्य जैसा शरीर मिला, अरे हमारे तीर्थंकरों के देखो, पार्श्वनाथ काले थे, श्याम वर्ण थे ना, दो गोरे दो सांवरे, सांवरे मतलब श्याम वर्ण के काले मतलब ऐसे नहीं बिल्कुल कोयले की तरह, है ना। दो गोरे दो सांवले, दो हरियल दो लाल, बोलो हरे कलर के भी थे। अब आजकल तो कोई हरे कलर का दिखाई नहीं देता, और हम में से कोई कदाचित हरा कलर पोत कर आ जाए तो लोग डर जाएंगे, कौन आ गया है, समझ में आए ना, है। तो जो है ठीक है ऐसा। तो ये सब सूत्रों से सिद्धांत भी जानना चाहिए, और सिद्धांत से ये भी जानना चाहिए कि इसमें से हम निष्कर्ष क्या निकालें। निष्कर्ष ये निकालना चाहिए कि शरीर आदि ये परिस्थितियां हैं, ये कर्मकृत परिस्थितियां हैं, तीर्थंकर भी कर्मकृत परिस्थितियां है ना। ऐसा प्रवचन सार में लिखा है ना कि तीर्थंकर भगवान के चलना, दिव्य ध्वनि, है ना, ये सारी चीजें औदैक भाव हैं, औदैक स्थितियां हैं, है ना। लेकिन मोह नहीं है, तो मोह के कारण वो क्षय बच जैसी होती है, मतलब उससे उन्हें कोई बंधन नहीं होता। चलो, तो ये हो गया 11वां सूत्र, जिसमें हमने नाम कर्म की 93 प्रकृतियां पढ़ी। अच्छा, 4 गति में से सबसे अच्छी गति कौन सी है? कोई भी नहीं है। देखो, मनुष्य अच्छी मनुष्य गति, अच्छी है तो फिर मनुष्य नाश की गति, भावना क्यों भाते हो? मनुष्य गति सर। मनुष्य गति तो नाश की भावना क्यों भाते हो? नहीं मतलब कर्मों का नाश वही गति में हो जाता है ना, वहीं से संयम धारण करके अरे हम भैया, मोक्ष को बच जा सकते। परमार्थतः वास्तव में तो कोई भी गति अच्छी नहीं है ना। जब कभी कभार ये होता है कि जैसे हम बाजार में जाते हैं, पत्नी ने धमकाया है कि घर आओ तो बढ़िया टमाटर लेके आना, समझ में है ना। अब आप गए, तो लेने के लिए जब गए, अब वो एक ही ठेला बचा था केवल जिस पे टमाटर थे, और वो भी टमाटर अच्छे नहीं थे। तो अब लेकिन चलो काम तो चल जाए, कल फिर और जब ताजी सब्जी आएगी तो और ले लेंगे, अभी तो चल जाए काम। तो उन्हीं में से थोड़े छांट आंट के आधे किलो कर लिए। तो वो तो ऐसी है, कभी स्थिति बन जाती है कि सड़े में से ही थोड़े कम सड़े छांटने पड़ते हैं। समझ में है ना। ऐसे ही वैसे तो परमार्थता तो कर्म है, सो वो त्याज्य है, खेय है, दृष्टि में भी लेने लायक नहीं है, परिणामों में भी लेने लायक नहीं है, संयोग भी करने लायक नहीं है ना। लेकिन जब बाहरी तौर पे देखते हैं, बाहर के बाहर, तो फिर हम बंटवारा कर देते हैं, और शास्त्र में ही है, शुभाशुभ का बंटवारा तो ही है ना। गति में भी 2 पुण्य रूप प्रकृतियां, 2 पाप रूप प्रकृतियां, लेकिन पुण्य पाप का बंटवारा भी तो बाहर से ही है ना। तो फिर हम कह देंगे कि 4 गति में सबसे अच्छी मनुष्य आयु है, मनुष्य गति है। क्यों? वो उसकी सामर्थ्य की अपेक्षा है कि मनुष्य आयु, मनुष्य गति वाला जीव अष्ट कर्मों का नाश कर सकता है, मुनि बन सकता है, संयमी हो सकता है, सकल संयम को धारण करके श्रेणी चढ़ के अनंत चतुष्टय प्राप्त करके सिद्ध हो सकता है। इस सामर्थ्य की दृष्टि से उसे बहुत अच्छा कहते हैं। और यदि वो मनुष्य पर्याय प्राप्त करे, तो ये सामर्थ्य उसकी प्रकट ना हो, यानी ये वो कार्य ना करे, तो फिर उसके लिए मनुष्य गति अच्छी नहीं है। क्यों? जिस कारण से अच्छी कही थी वो तो काम हुआ ही नहीं, है ना। इसलिए तो भैया कहते हैं अच्छी मनुष्य गति। हाँ हाँ, सम्यक तो चारों गतियों में हो सकता है। देश संयम त्र्यंच और मनुष्य में हो सकता है, और सकल संयम केवल मनुष्य में हो सकता है। यदि हम ये मानेंगे कि देश संयम यानी श्रावक रहना बहुत अच्छा है, इसका मतलब हम अपने आप को पशु से ऊपर नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि देश संयमी पशु भी हो सकता है, ठीक है। यदि कोई जीवन की सफलता सम्यक तो प्राप्ति केवल में माने कि बस सम्यक की प्राप्ति ही जीवन की सफलता है, इसका मतलब वह अपने आप को मनुष्य के रूप में सफल नहीं देखना चाहता, त्रेंच तक के रूप में नहीं, मतलब वो उतना काम करके संतुष्ट रहना चाहता है जो काम एक 7 दिन रखा नारकी भी कर सकता है ना। तो मनुष्य पर्याय की सफलता सकल संयम अंगीकार करने में मानी गई है। सकल संयम मतलब मुनि बनने में, क्योंकि उसके नीचे के काम और पर्याय में भी हो सकते हैं। तो फिर कोई कहे तो चलो सीधे हम वही काम करेंगे, फिर सम्यक की प्राप्ति नहीं करना। अरे ऐसा नहीं है, वो तो जो बेसिक्स है
क्रमशः वो ही होता है। सबसे पहले जीव सम्यक्ति हो, फिर अपने परिणामों के अनुसार व्रत ले, सामर्थ हो तो महाव्रत ले, मुनि बने। उतनी सामर्थ ना हो तो फिर अणुव्रतों का उपदेश है ना। शास्त्र में पहले मुनि बनने का उपदेश है, और वो ना बन पाओ तो फिर अणुव्रतों का उपदेश है कि भैया मुनि बनो। नहीं बन सकते, प्रतिमाएं लो। नहीं बन सकते, अष्टमूल गुणों का पालन करो। वो भी नहीं कर सकते, चलो जैन धर्म का पक्ष रखो, है ना, श्रद्धा सही रखो। वो भी नहीं कर सकते, बाहर हो जाओ। भाई घुसे क्यों तुम समझ में है ना। तो ऐसा है। चल अब आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है 12वां सूत्र। इसमें गोत्र कर्म की प्रकृति बताई गई है। देखो जरा 12वां सूत्र, उच्चैर नीचैश्च। उच्चैर नीचैश्च क्या अर्थ हुआ कि क्रम प्राप्त। अब गोत्र कर्म का नाम तो नहीं लिया, ये हमें अपने मन से ही लगाना पड़ेगा कि गोत्र कर्म दो प्रकार का है, उच्च और नीच। ठीक है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये दो प्रकार का है। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र मतलब क्या। तो देखो, लोक में तो गोत्र चलते हैं जन्म से, चलते ना, जैसे 4 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्ण मूलतः कर्म पे आधारित वर्ण है ना। शुरुआत में जब भगवान ऋषभदेव थे, राजा ऋषभदेव के रूप में, तो उन्होंने 3 वर्णों की स्थापना की थी, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद फिर जब भरत हुए तो भरत ने चौथे वर्ण को भी स्थापित किया, ब्राह्मण वर्ग। लेकिन ये सब कर्मकृत भेद थे, ये कोई जाति नहीं थे कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र, ऐसा कुछ नहीं था। ये एक तरह से लोगों को कार्य, ये एक तरह से उनका ऑक्यूपेशन था। ऑक्यूपेशन मतलब हम आप में इतने लोग बैठे हैं, कोई अध्यापक है ना, कोई व्यापारी है, ठीक है, कोई दुकानदार है, दुकान करता है, कोई इंश्योरेंस का काम करता है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई, अभी तो मेरे सामने नहीं दिख रहा, कोई सेना में हो, कोई पुलिस में हो, है ना। तो ये सब क्या है, ये बंटवारा किसका है। इसका बंटवारा नहीं है कि हम सब मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं। इसका बंटवारा नहीं है कि हम सम्यक्त प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी भूमिका ना, उसकी भूमिका के नहीं है भेद। तो ये किसके भेद है, ये बस आपके पेशा, आप क्या करते हैं, आपका रुझान किस तरह का है, किस चीज में आपको इंटरेस्ट है, आपकी जो पर्याय है उसके हिसाब से आपको कौन सा काम करना चाहिए, है ना। हम भी करते हैं ना, आपके बच्चे होंगे तो आप अपने बच्चों की क्वालिटी जानते हैं कि कौन सा बच्चा किस फितरत का है, क्या इसमें विशेषता है। तो हम ही मान लेते हैं कि देखो ये पढ़ने लिखने में होशियार है और हम इसके लिए डॉक्टरी की तैयारी कराएंगे या जो भी होगा। और हमें शुरू से ही पता चल जाता है कि इस बच्चे का दिमाग नहीं चलता पढ़ाई में, बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल कुछ भी कर लो, मारो पीटो धमकाओ ना, इसका पढ़ाई में मन लगता है। और कदाचित पढ़ाते भी हैं, ट्यूशन भी लगा दी, तब भी इसके दिमाग में, तो फिर हम उसके लिए अलग तरह से सोचने लगते हैं, है ना, कि चलो इसको कुछ व्यापार कराएंगे, है ना, ऐसे। और कोई समझ लो बहुत खेल कूद में हो, हालांकि पहले का जमाना था जब कहते थे खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, है ना तो ये सब तो खैर मिथक टूट गए, है ना। अब तो ऐसा लगता है कोई खेल में, कोई और एक्टिविटीज में, योगा में, जूडो में, कोई खेल में लग रहा है इसमें इसकी बहुत रुचि है और शुरू से ही कम उम्र से ही ऐसे बड़ी बड़ी कंपटीशन जीतता है, तो कहते ना हमें इसे डॉक्टर बनाना, ना इसे व्यापार कराना, इसको इसमें ही जाने दो। तो ये मान लीजिए आपके घर में 4 बच्चे हैं, एक को आपने सेना में भेज दिया, एक को व्यापार में लगा दिया, एक को अध्यापक बना दिया, और चौथे को ना वो अध्यापक बन पाया, ना सेना में जा पाया, ना व्यापार कर पाया। तो तुम क्या करो, घर के सारे काम करो, घर का बिल भरना, घर के सारे मतलब जो जो घरेलू काम है वो सब करो, और इस तरह से किसी दुकान पे बैठाल दिया काम करने के लिए, साफ सफाई के लिए या इस तरह से।
तो ये जो 4 प्रकार के आपके 4 बेटे हैं और 4 को ही आपने अलग अलग काम दिया, तो क्या सोच के दिया? उनकी शक्ति, उनकी सामर्थ्य, उनका जो एक समझ में आया ना, एक कैपेबिलिटी थी, उसके हिसाब से कैलिबर था, उसके हिसाब से उन्हें काम सौंप दिया। तो इससे वो चारों बेटे अलग अलग हो गए, चारों की जो बल्दियत है वो बदल गई, चारों की रगों में एक खून नहीं रहा, अब चारों अजैन हो गए, चारों सम्यक प्राप्त नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। तो ये काय का बंटवारा है? ये काम का बंटवारा है ना। तो ऐसे ही ऋषभ देव, चूंकि ऋषभ देव 14वें कुलकर नाभिराय के बेटे थे, तो जब कुलकर व्यवस्था थी, उसके पहले भोग भूमि का काल था, तो ये सब बंटवारा नहीं था, कोई छोटा बड़ा ही नहीं था, सब समान थे। लेकिन जब कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ तो ये सब चीजें आई। तो ऋषभ देव ने उस समय काम के हिसाब से, कि जो शरीर में प्रबल हो, ताकतवर हो, उसे अस्त्र शस्त्र के काम सिखाओ, जो बुद्धि में प्रबल हो उसे, है ना, जो व्यापार करना जानता हो, गुणा भाग जोड़, उसे व्यापारी कहा, और जो कुर्सी में काम का ना हो तो उसे बड़ईगिरी कराओ, खेत में काम कराओ, तो उसने उन्होंने शूद्र कहा। तो ये आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैलिबर, आपका टैलेंट, इन सब चीजों को लेकर ये बंटवारा था। अब जरूरी नहीं है कि कोई, मान लीजिए कोई सेना में था, कोई फौज में था, पुलिस में था, है ना, और उसका बेटा अब फौज में ही जाएगा, हो सकता है उसका बेटा व्यापारी हो। कोई व्यापारी है, हो सकता है उसका बेटा ब्राह्मण अध्यापक हो जाए, या किसी काम का ना हो। तो ये सब कर्मकृत भेद थे, है ना। यही कारण है कि हमारे कर्म सिद्धांत में भी जो उच्च गोत्र और नीच गोत्र माने गए हैं, ये उच्च और नीच गोत्र कर्म से माने गए हैं। कि आप ऐसे माता पिता की संतान हुए जिन माता पिता के यहाँ पंच परमेष्ठी की भक्ति होती थी, दुष्प्रवृत्तियों से दूर थे, लोक में प्रतिष्ठा थी, तो ऐसे माता पिता के यहाँ पैदा हुए तो वो कहलाएगा आपका उच्च गोत्र कर्म, है ना। अच्छा, आपसे कहा जाए कि उच्च गोत्र के नाम लिखिए और नीच गोत्र के नाम लिखिए, ऐसी कोई लिस्ट बनाई, तो ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनाई जा सकती, समझ में आया ना। हमारे यहाँ एक दिन एक बहन का फोन आया था, वो गोत्र वगैरह को लेके कि हम ये गोत्र के हैं, हम वो गोत्र के हैं, है ना। और ये सब जिनके गोत्र के नाम होते हैं ना, आपकी कुंडलियों में जो शादी की कुंडलियां छापते हैं अपने बेटे बेटी भाई बहन की, उसमें गोत्र के नाम होते हैं, और वो गोत्र के नाम ऐसे ऐसे विचित्र होते हैं, ऐसे ऐसे विचित्र होते हैं, कई को तो पशुओं के नाम पे होते हैं। तो इन गोत्रों से कोई वो नहीं होता, है ना। पूर्वाल, खंडेलवाल, ओसवाल, अग्रवाल, पद्मावती, है ना। और कौन 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 से, प्रशांत तुम्हारे यहाँ कौन से होते हो, लमेचू, खरौआ, ये खैर गोत्र, इनमें भी ये तो खैर मोटी मोटी समाज है, तो समाज के नाम है। गोत्र के, गोत्र तो और भी अंदर, बंसल, कंसल, भारिल, बड़ेला, बुड़ेला, मरैया, पता ऐसे ऐसे नाम के गोत्र होते हैं कि यदि उनका मतलब जाना जाए, उसकी बाल की खाल निकाली जाए, तो पता नहीं क्या निकले उसमें से। पशुओं के नाम पे है, बिल्ली के नाम पे। हमारी एक चाची है, तो उनका गोत्र है नाहर। नाहर यानी होता है शेर। मैंने कहा चाची आप तो शेर नहीं हो, आप तो शेर गोत्र की है ना। और महाराष्ट्र में काफी गोत्र होते हैं, महेंद्र जी बता रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम के गोत्र होते हैं, आर्या, गोलालारे। हाँ हाँ, गोला लारे, और बहुत सारे थे। और महाराष्ट्र में तो इतने गोत्र हैं कि लाखों की तादाद में, बाप मारे, कान काटे, है ना, ऐसे ऐसे नाम। कभी किसी ने बाप को मार दिया होगा अपने पिता को, तो गोत्र का नाम ही चल पड़ा, बाप मारे, जैसे कोई बड़ा सूरवीरता का काम किया हो, है ना, अनंत चतुष्टय प्राप्त किया हो, ऐसे नाम चल। बाप मारे, नाक काटे, कान काटे, सत भैया, अठ भैया, ऐसे चल जाते नाम। आप महाराष्ट्र के एक एक गोत्र में जाके देखो, आपको ऐसे ही मिलेंगे। गांव से नाम चलते हैं, बेलोकर, ये बेलोकर गांव के नाम से है। और जितने कर 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 मतलब महाराष्ट्र, आगरकर, सावरकर, वेंकसरकर, है ना, तेंदुलकर, गावस्कर, जितने कर 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 मुंबई कर, वो सब, तो वो सब कोई ना कोई कर 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 मतलब ऐसे ही। तो ये गोत्र ऐसे चल जाते हैं, अब इनसे कोई कोई
ऐसे चल जाता है। कोई किन्हीं का सरनाम है पाटिल, तो ये पाटिल क्या है? देखो महन जी बता रहे बसूले, फावड़े, गेंते आदि भी इससे भी सरनेम है। ये पाटिल क्या होता है? पाटिल कोई गोत्र नहीं है लेकिन है। क्यों? पाटिल मतलब होता है मुखिया, गांव का जो मुखिया होता है, सरपंच होता है, प्रधान, वो कहलाता है पाटिल। अब कभी पहले रहे होंगे पाटिल, तो अब वो सरनेम चल गया पाटिल। अब भले ही कोई हैसियत ना हो लेकिन पाटिल सरनेम है। अब वो कोई भी जाति के हो सकते, कोई भी धर्म के हो सकते हैं, जैन भी, ब्राह्मण भी, कोई भी, तो पाटिल सरनेम सब में मिल जाएगा। जैनियों में भी, ब्राह्मणों में भी, सब में मिल जाएगा, है ना। हमारे जयपुर के प्राचार्य हैं आदरणीय शांति पाटिल, है ना, हमारे साथ भी पढ़ते थे। हमारे साथ पढ़ने वाले इस महाराष्ट्र में देखो सरनेम, एक का नाम था काले, प्रशांत काले, एक का नाम था गोरे सरनेम, और तीसरा एक नाम था विजय काले गोरे। काले गोरे, काले गोरे। अब ये सब क्या है? तो ये ऐसे ही होता है सब। इनके सब थोड़े 2-4 पीढ़ी पीछे जाएं तो इसके जवाब मिल जाएंगे, समझ में आया? ऐसे ये अंग्रेजी में तक होते हैं। मार्क बूचर, मिस्टर बूचर। बूचर क्या है? ये कसाई, कसाई खानदान का है। मिस्टर शेफर्ड, शेफर्ड यानी क्या होता है? गड़रिया, है ना, जो गाय चराने का काम करते हैं। मिस्टर ब्लैक, मिस्टर वाइट। ब्लैक एंड व्हाइट अभी सुनने में नहीं आया काले घोरे की तरह, लेकिन कल को आ जाए तो पता नहीं अपन ने दुनिया कितनी देखी है ना। ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे। और विदेशों में तो उनके काम से ही उनके सरनेम चलते हैं, मतलब बहुत सारे, सब नहीं जानता मैं, जैसे मैंने आपको बताया बूचर, और ये सब काम से चलते हैं उनके, है ना, ऐसा। तो कहने का आशा ही ये तो ऐसे ही है। तो हमारे यहाँ जो अच्छे संस्कार युक्त परिवार में पैदा होता है वो उच्च गोत्र कर्म, साफ साफ है बिल्कुल जैन धर्म का गणित, कहीं इसमें कोई संदेह नहीं है, है ना। और बाद में जब भरत जी ने ब्राह्मण वर्ग की स्थापना की तो वो भी गुणों के आधार पर की थी। ऐसा कोई बंटवारा नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा, ऐसा कुछ नहीं था। कैसे? अरे कितनी गजब कहानी है ब्राह्मण वर्ग की। जब ब्राह्मण की स्थापना करनी थी भरत जी को, तो भरत जी ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, आदेश दिया कि जो क्षत्रिय आज इतने बजे, जो भी उन्होंने अपना प्रोटोकॉल बना दिया, इस समय सब लोग महाराज से आकर मिलेंगे भरत जी से। और भरत जी ने क्या किया? आने के रास्ते पे घास उगवा दी, हरी घास उगवा दी, यहां से आना है। तो कुछ लोग तो घास पे चल के आ गए, क्षत्रिय थे वो, और उनसे कहा आना जरूर है, जो नहीं आएगा वो मतलब उसको दंड मिलेगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, बगल से आ गए, या जो भी होगा हम घास पे पैर नहीं रखेंगे, जो भी होगा दंड मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने घास पे पैर पर रख के आ गए वो तो क्षत्रिय थे ही, लेकिन जो घास पे पैर नहीं रखा है जिन्होंने किसी भी कीमत पे, उन्होंने कहा आप लोग ब्राह्मण हैं। क्योंकि ब्राह्मण मतलब दयालु, ब्राह्मण मतलब अहिंसा को जीने वाला, जिसके अंदर में सभी जीवों के प्रति दया हो, करुणा हो, है ना, जो सबको ब्रह्म देखता हो, आत्मा देखता हो, स्वयं भी आत्मज्ञानी हो, ऐसा जो महादयालु जिसके अंदर आत्म करुणा और पर करुणा, वो है ब्राह्मण। तो उन्होंने, जिसने घास पे पैर नहीं रखा उन्हें ब्राह्मण कहा था। और फिर वो एक चौथा वर्ण स्थापित हुआ, ब्राह्मण मतलब दयालु। बोले ये पवित्र लोग हैं, ये सब अणुव्रती, है ना, दयालु लोग हैं, और इनका कार्य है समाज को दिशा देना, सभी जीवों को दया धर्म का उपदेश देना, है ना, जीवन में की उच्च शिक्षाएं देना, पढ़ाना, है ना, ये फिर उनका काम बन गया। तो ऐसे ब्राह्मण वर्ग की। लेकिन अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा तो कहते लिखा नहीं है ऐसा। हाँ, ऐसे कुल में यदि आप पैदा हुए तो वो आपका उच्च गोत्र कर्म है, लेकिन आपने उन संस्कारों को खत्म कर दिया, आप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, सप्त व्यसन में पारंगत हो गए। समझ में आया ना?
तो आपने उस उच्च गोत्र को नीच गोत्र कर दिया। अब आपका जो बेटा होगा वो नीच गोत्र का कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यसन सेवन करते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, सारे व्यसन करते हैं। तो आपको तो उच्च गोत्र मिला था, लेकिन आपने उसी गोत्र को क्या बना दिया? नीच गोत्र बना दिया। आप तो बड़े गौरव से कहते थे, अरे मैं तो उनके खानदान का हूं। अब आपका बेटा छुपाएगा, गोत्र नहीं बताएगा, समझ में आया ना? है? और आप देखो, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी शादी क्यों नहीं होती? बच्चा अच्छा है लेकिन उसका बैकग्राउंड बुरा है। तो कईयों की इसलिए हो जाती है कि वो बच्चा कैसा भी है, उसका बैकग्राउंड देखते, परिवार खानदान कैसा है, तो तुरंत ब्याह हो जाता है। आज भी ये चीजें काम करती है ना। तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ऐसा ये बंटवारा है, कर्म से बंटवारा है, कोई जन्म से बंटवारा इसका नहीं है। गोमट सार की गाथा में भी इसका बिल्कुल साफ साफ उल्लेख है। ठीक है। तो जो लोकमान्य कुल में जन्म हो वह उच्च गोत्र कर्म के उदय से, और जो निंदित कुल में जन्म हो वो नीच गोत्र कर्म के उदय से। ठीक है। तो आप लोगों का गोत्र कौन सा है, उच्च है कि नीच है, मैं पूछ नहीं रहा हूं, मन में सोच लेना। चलो आगे आपकी पीढ़ी आपकी उच्च गोत्र की है कि नीच गोत्र की, वो आप पर निर्भर करता है। इसके बाद अब ये 13वां सूत्र है। इसमें अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां बताई गई हैं, अंतराय कर्म की। ठीक है, देखें जरा। चलो, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। चल, इस बीच मुझे एक बात कहने का थोड़ा सा भाव आ गया। अभी मैंने जो आपको भरत जी का उदाहरण दिया, सुना आपने, ये सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। ये सारी जो मैंने बातें बताई हैं, ये सब महापुराण में लिखी हुई हैं। और महापुराण बहुत महान शास्त्र है, बहुत महान शास्त्र है। और यदि आपको इस विश्व का प्राचीनतम इतिहास जानना हो, आज तो हम 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000 साल का जान लेंगे, लेकिन उसके पहले क्या था, लाखों, करोड़ों, अरबों अरबों साल पुराना इतिहास जानना हो, कैसे लोग रहते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, समाज व्यवस्था कैसी थी, दंड व्यवस्था कैसी थी ऋषभ देव के जमाने में, तो वो सब आपको प्राचीन इतिहास जानना हो इस भारत भूमि का, तो आपको महापुराण पढ़ना चाहिए। और जो इतिहासकार हैं वो भी ये मानते हैं कि प्राचीन भारत का सबसे प्रामाणिक विवेचन यदि कहीं मिलता है तो जैन पुराणों में मिलता है। पुराण तो दूसरे धर्म के भी हैं, लेकिन वहां कल्पना और झूठी बातें और काल्पनिक बातें इतनी जुड़ गई कि वो बिल्कुल एक मनोरंजन की चीज बन गए। लेकिन बोले जैन पुराणों में वो पवित्रता है, वो प्रामाणिकता है कि यदि आपको प्राचीन इतिहास जानना हो तो महापुराण पढ़ना पड़ेगा। और महापुराण में भी खास तौर से आदि पुराण, आचार्य जिनसेन भगवान ने महापुराण की रचना प्रारंभ की थी, और उसमें वो आदिनाथ भगवान का चरित्र लिख रहे थे, लेकिन उसके बीच में उनकी समाधि हो गई, सल्लेखना हो गई, तो आदिनाथ भगवान के चरित्र का थोड़ा सा अंश आखिरी का, बिल्कुल जरा सा, और शेष 23 तीर्थंकरों का फिर उनके शिष्य गुणभद्र आचार्य थे, उन्होंने उसका लेखन किया। तो पूरा महापुराण आचार्य जिनसेन स्वामी ने और गुणभद्राचार्य ने लिखा। तो इसमें जो आदि पुराण है वो बहुत विशेष है, यानी ऐसी मोटे मोटे 2 खंड, ऐसे मोटे मोटे 2 खंड हैं वो आदि पुराण में है। और इतना ही फिर एक तीसरा है, उसमें पूरे 23 तीर्थंकरों का है, जिसे उत्तर पुराण कहते हैं। तो 3 मोटी मोटी पुस्तकों में पहली 2 तो आदि पुराण है, आदिनाथ भगवान का चरित्र है, और तीसरी पुस्तक में जिसे उत्तर पुराण बोलते हैं, जिसकी रचना गुणभद्र स्वामी ने की, उसमें बाकी 23 तीर्थंकरों का विवेचन है। उत्तर पुराण का एक वाकयात मैंने सुनाया था आपको कल परसों, कि गौतम स्वामी से पूछा राजा शरणिक महाराज ने कि मुझे संयम के भाव क्यों नहीं होते। ये उत्तर पुराण में से ही बताया था मैंने, आचार्य गुणभद्र द्वारा लिखा हुआ। आज बता रहा हूं मैं, ये सारी जो बातें हैं ये आदि पुराण से। और आदि पुराण आप पढ़ेंगे तो इतना कुछ मिलेगा आपको, इतना कुछ मिलेगा।
ये सारा उत्सर्पणी अवसर्पणी, काल चक्र का परिवर्तन, कुल कर व्यवस्था, है ना, ये बहुत मार्मिक वर्णन है। आदि पुराण आदिनाथ भगवान के आधार पर महाभारत और रामायण जैसा कोई सीरियल बने ना, तो रामायण महाभारत को फेल कर दे, इतनी गजब है वो, है ना। तो आदि पुराण का बहुत, यानी केवल जैन दर्शन में नहीं, सब जगह आदि पुराण बहुत पढ़ा जाता है। जो भी इतिहास का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो आदि पुराण जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि उसके बिना प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान ही नहीं होगा, है ना। तो आदि पुराण में ये चर्चा है जो सब मैंने आपको बताई, तो आपको जरूर जानना। आप आदि पुराण पढ़े बिना भरत, बाहुबली, आदिनाथ ये सब कुछ नहीं जान सकते। बाद में जब एक बार लिपिबद्ध हो गया तो फिर इन्हीं के आधार से तो फिर और भी लिखा गया आगे, महापुराण कई लिखे गए। अपभ्रंश भाषा में भी पुष्पदंत स्वामी ने महापुराण लिखा, समझ में आया ना। बाद में भी लिखे गए, मुझे ध्यान आ रहा आचार्य सकल कीर्ति ने भी लिखा आदि पुराण, उत्तर पुराण, तो बाद में लिखे गए, लेकिन सबका आधारभूत ग्रंथ वही है आचार्य जिनसेन स्वामी का, और बहुत प्रामाणिक माना जाता है ना। चलो, तो ये 13वां सूत्र हमने पढ़ा, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्याणाम, ये अंतराय कर्म के 5 भेद हैं, ठीक है। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। दान देने की इच्छा करता है, करता हुआ भी नहीं दे पाता। कई बार होता है ना, कई लोगों के अंदर में कोई चीज करने की इच्छा होती है लेकिन वो काम कर नहीं पाते। मदद करने की इच्छा है लेकिन कर नहीं पाएंगे, मन ही मन में तो बहुत करें, अरे कितना दुखी है, अपन को दान देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, लेकिन दे नहीं पाते, है ना। मन में इच्छा है कि हम पात्रों को दान दें, आहार दान दें, लेकिन देते नहीं है। तो देने की इच्छा है लेकिन दे नहीं पाता, तो ये दानांतराय है ना। कोई लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखता हुआ भी लाभ प्राप्त नहीं होता, ये लाभांतराय। भोगने की इच्छा करता हुआ भी भोग नहीं पाता, ये भोगांतराय। उपभोग की इच्छा करता हुआ भी उपभोग नहीं कर पाता, ये उपभोगांतराय कर्म के उदय से। और अपनी शक्ति प्रकट होने करना चाहता है लेकिन फिर भी नहीं कर पाता, तो ये कहलाता है वीर्यांतराय कर्म। तो ये जो बाधा, अंतराय मतलब बाधा, अंतराय मतलब रोकना, बाधा, तो बाधा पैदा करना का जो स्वभाव जो है ये अंतराय कर्म का है। हमारे दान में बाधा, लाभ में बाधा, भोग में बाधा, उपभोग में बाधा, और अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है ना, प्रकट करना चाहता है लेकिन उसमें बाधा। तो इस तरह से ये अंतराय कर्म का कार्य है, ठीक है। तो यहां आकर हमारा जो 4 बंध थे, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, इसमें प्रकृति बंध की यहाँ बात हो गई। अब अगले 14वें सूत्र में प्रदेश बंध की बात आई है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी का समय हो गया, यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो बाकी की चर्चा कल करेंगे। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। काफी क्लास में 27-28 लोग हैं, खिड़कियां सबकी खुली रहे तो और मन सा लगता है, सब लोग दिखते हैं, चेहरे दिखते हैं ना, कि किसको कितना समझ में आ रहा है, चेहरे की भाव भंगिमा दिखती है, तो और अच्छा कम्युनिकेशन होता है। तो यदि खिड़कियां खुली रखें तो ज्यादा अच्छा है, कोई वैसी बाधा हो तो बात अलग है। चलिए, हाँ प्रश्न बताइए। मोक्ष, ये भोग और उपभोग में क्या अंतर है? एक चीज को एक बार भोगा जाता है तो वो कहलाता है भोग। जैसे रसगुल्ला है, आप एक ही बार खा सकते हैं, मुंह में खा लिया खत्म। लेकिन पंखा है, आपके कपड़े हैं, ये बार बार उनका यूज कर सकते हैं, तो जिसे बार बार हम काम में ले सकते हैं वो कहलाती हैं चीजें उपभोग की वस्तुएं। और जिसे एक बार से ज्यादा नहीं भोगा जा सकता, है ना, यूज एंड थ्रो। खैर यहाँ रसगुल्ले में तो थ्रो का कुछ है नहीं, यूज ही यूज है, वो थ्रो तो बाद में अपने आप होता है जो होता है। है ना। तो जिसे एक बार भोगा जा सके वह भोग, जिसे बार बार भोगा जा सकता है उसे उपभोग। ठीक है भाई साहब, जैसे आपने आज बताया कि ये गोत्र के विषय में बताया, ऊंच और नीच, तो ठीक है। अब लेकिन अभी जैसे हम लोग तो फिर भी मतलब जैसे घर में बच्चों से बातचीत होती है ना, तो
हम कहते हैं कि भाई उसके यहाँ नहीं खाना या जो भी है, इस तरह से बच्चों को समझाते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं भाई वो पढ़े लिखे बच्चे हैं तो वो हर तरह से भाई बाहर दोस्तों में या फ्रेंड्स सर्कल में उठते बैठते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम अपनी ये धार्मिक बातें मतलब हम पे थोपने की कोशिश जैसे बच्चे आजकल के कह ही देते हैं। तो मतलब मेरा ये कहना है, मतलब ये पूछना चाह रही हूँ कि तू कि इस चीज में मतलब हमें किस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं उच्च और नीच को में, जैसे आजकल इंटरकास्ट मैरिज का भी चलन बढ़ गया है एक तरह से, तो उसमें भाई यदि उनका सामने वालों का व्यवहार सही है, हर तरह से सब सही है, तो वो उच्च गोत्र में ही आएंगे, या फिर मतलब किस तरह से इसको समझना चाहिए चीज को? देखो, शादी विवाह के प्रसंग में केवल उच्च गोत्र नीच गोत्र यही नहीं देखा जाता, और भी देखे जाते हैं, है ना। शादी विवाह एक लौकिक विधि है, लोक विधि है। 8 कर्म में बताओ कोई शादी विवाह नाम का कर्म आया क्या? या 8 कर्म की प्रकृतियों में कोई शादी विवाह नाम कर्म कोई कर्म आया? नाम कर्म, आयु कर्म, वेदनीय कर्म। और शादी तो ये समझ लो नारकियों में होती नहीं, देवों में होती नहीं, त्रियंचों में होती नहीं, मनुष्यों में ही होती है। मनुष्यों में भी भोग भूमि में होती नहीं, कर्म भूमि में ही होती है ना। तो ये शादी एक बहुत एक हमारी एक बनाई हुई व्यवस्था है, और वो अब अपने आप ही बनती है, कोई बनाता नहीं है इस व्यवस्था को। इस युग में पहली शादी जब हुई थी, इंद्र ने कराई थी शादी, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें केवल गोत्र नहीं देखा जाता, और भी सारी चीजें हो सकता है। आपका बेटा अथवा बेटी के लिए जो देख रहे हैं वो गोत्र तो अच्छा हो, मतलब अच्छे संस्कार परिवार हो, लेकिन और बहुत सारी चीजें होती हैं वो मैच ना करती हो, आर्थिक स्थिति मैच ना करती हो, तो भी विवाह का योग नहीं है। समझ में आया ना। आपकी जीवन शैली मैच ना करती हो तो भी विवाह का योग नहीं है। तो वो विवाह तो बहुत अलग चीज है, उसमें मुझसे ज्यादा आप जानते हैं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है ना। और आपके बड़े लोग क्या कह सकते हैं वो भी मानना चाहिए। इसमें मेरी बात कोई आइडियल नहीं है, मैं उसमें कोई आचार संहिता नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी इतना कहूंगा कि हर जीव की, आपके बच्चे हों, भाई, माता, पिता, एक उनकी खूब चिंता करो एक लेवल तक। एक लेवल के बाद बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, बच्चों की भी एक लेवल तक चिंता करो, एक लेवल के बाद चिंता मत करो। फिर उनको उनके डिसीजन लेने दो। क्यों? और करोगे तो होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं। आप सोच रहे हैं कि हम बहुत जबरदस्ती करेंगे तो कोई दुनिया बदल देंगे, समाज को बदल देंगे, परिवार बदल देंगे, होगा कुछ नहीं। वो क्रिया की फिर प्रतिक्रिया होती है ना। तो दरअसल ये सारी चीजें इसलिए अब फेस करनी पड़ी, जैसे मोक्ष बैठा है, मोक्ष से और छोटे छोटे बच्चे भी पाठशाला पढ़ते हैं, तो उस उम्र में उन्हें सब चीजें समझाया जाता है, संस्कार बताए जाते हैं, जिन धर्म क्या होते हैं, भोग भूमि को कर्म भूमि क्या होती है ना। और देवशास्त्र गुरु क्या होते हैं, अभक्ष क्या होते हैं, ठीक है, माता पिता की सेवा क्या होती है, समाधि क्या होती है। जब बचपन से हम उस चीज को संस्कारित करते जाते हैं तो फिर भविष्य में ऐसी संभावनाएं, ऐसी स्थिति बनने की जो संभावनाएं हैं बहुत कम बचती हैं, 1-2% बचती हैं। वो होनहार पे है, हमारे आधार पे नहीं है। दरअसल क्या है हमारे साथ दिक्कत ये है कि जब हमें प्यास लगती है तब हम कुआं खोदते हैं। ये हमारे बुंदेली का एक वो मुहावरा है, प्यास लगी तब कुआं खोदना। तो जब प्यास लगती है तब कुआं खोदते हैं। तो उसमें होता यह है कि प्यास लगने के बाद कुआं खोदोगे तो खोदने लायक बचोगे नहीं ना, है ना। इसलिए प्यास लगे उसके पहले खोदना चाहिए कुआं। ऐसे ही बच्चों को बचपन से ही संस्कारित करना चाहिए, बचपन से ही वो सारी चीजें सिखाना चाहिए। आप सोचे बड़े हो जाएंगे 15-18 साल 20 साल की उम्र में हम बनाएंगे बेटा मंदिर जाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो नहीं आएगा। क्योंकि आपसे ज्यादा बाहर की दुनिया की हवाओं से इतनी ज्यादा लग चुकी होगी कि आपकी बातें उसको असर ही नहीं करेगी। कोई विशिष्ट कोई वो जीव हो तो अलग बात है। इसलिए समझाना चाहिए, हमारे हाथ में समझाना है और कुछ नहीं है। एक बात। दूसरी बात, बच्चों को संस्कारित करना मतलब स्वयं संस्कारित होना। आप बच्चों को जैसा देखना चाहते हैं आप स्वयं वैसे बन जाओ, है ना। आप चाहते हैं बच्चे टीवी ना देखें, आप देखना छोड़ दो,
है ना। आप चाहते हैं, मतलब आप बच्चों में जो चाहते हैं वो स्वयं आप वैसे बने। बच्चों में विजुअलिटी होती है ना, और ये सब बचपन से ही हो जाए तो ठीक है, बड़े होने में तो कठिनाई होती है। फिर भी समझाना चाहिए, और कोई उपाय नहीं, अच्छी कहानी सुनाओ। और फिर भी ना आती हो तो ऐसे कैसे करो, बोले चलो क्लास में बैठना, जरा आज पढ़ के देखो, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल मत बैठना, नियम लेना बिल्कुल मत बैठना। कुछ ना कुछ ऐसे करके, क्योंकि सब तरह के बच्चे हैं, अलग अलग तरह की प्रवृत्ति है, सबके बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ मन में उनकी लालच हो तो लालच दो, छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कहो आप ऐसा करो, ये करो, हम आपको आज वो दिलाएंगे जो उसकी चीज हो, कुछ भी है, कुछ लालच दो। क्योंकि आचार्य ने ही बताया, प्राथमिक भूमिका में लोभ दिखा के, भय दिखा के ये नहीं करोगे तो तुम्हें ये जेब खर्च नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। ज्यादा बड़ा हो गया हो ना था 25-30 साल का, देख भाई नित्य देव दर्शन करेगा, मंदिर जाएगा, स्वाध्याय करेगा, ये करेगा तो ही मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दूंगा, नहीं तो आज ही लिखे जा रहा हूँ वसीयत में, मैं ये प्रॉपर्टी सारी मंदिर में दान कर जाऊंगा, है ना। तो जो जिस लेवल पे हो उस लेवल का उससे भय अथवा थोड़ी लालसा के जरिए भी आप कोई चीजें कर सकते हैं। समझ में आया ना। अभी वहां वो वारमूला मत लगाना कि सम्यक दर्शन भय आशा स्नेह से नहीं होता, अभी बात सम्यक दर्शन की नहीं चल रही है, अभी प्राथमिक भूमिका में उसको कैसे रुचि लगे उसकी चल रही है। हम कहते हैं हम बच्चों को संस्कार, आप एक बार कड़क हो, कभी किसी ने लिख के दिया बेटा अभक्ष भक्षण करेगा, कोई गलत संगति में पड़ेगा तो ध्यान रखना, एक पाई दे के नहीं जाऊंगा, भले ही मेरे पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो, एक बार डर दिखाओ तो जरा। समझ में आए ना। तो जैसे हम और कामों के लिए डर और सब दिखाते हैं, लालच दिखाते हैं, ऐसे ही जब हम इतने पक्के हो जाएंगे कि धर्म के लिए भी ऐसा दिखाने लगेंगे तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। हमारे भाई साहब ये राजेश हजमाचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ बताइए जय भाई। जैन भाई साहब। जय जैन। जय जैन साहब। जय जैन। ये भरत जी ने ब्राह्मण क्यों चलाया, जैन क्यों नहीं चलाया? जैन कोई जाति नहीं है ना। और पहले कोई ऐसे कोई दो धर्म ऐसे कोई थी नहीं चीजें। धर्म मतलब जैन धर्म ही होता था, जिनेंद्र द्वारा बताए हुए वचन, है ना। तो अलग से कोई 10-20 किस्म के धर्म नहीं थे कि अपन को जैन धर्म चलाने की चीजें ही नहीं थी ना। वो तो पहले से ही था। वो उन्होंने ये समझ लो जब धर्म तीर्थ की स्थापना की तो तीर्थंकर बनने के बाद फिर उन्होंने धर्म का स्वरूप लोगों को बताया। लेकिन उस समय जो युग की मांग थी, राजा थे ना वो, तो राजकीय उत्तरदायित्व को वहन करते हुए उस समय उन्हें जो चीज लगी, जैसे मान लीजिए कोई आज प्रधानमंत्री बन जाए, सीएम बन जाए, तो उसको मान लीजिए मोदी जी हैं अथवा कोई दूसरा भी हो सकता है, तो उसके हाथ में कोई धर्म कर्म चलाना थोड़ी है, उसके हाथ में तो संचालन करना है, राज्य का व्यवस्था करना है। तो उस प्रोटोकॉल में जो चीज आ जाएंगी वो चल देगा। अब वो भगवान ऋषभ देव जब तीर्थंकर बन गए तो उनका प्रोटोकॉल चेंज हो गया, तो फिर उन्होंने जिन धर्म की प्रभावना की, है ना। और वैसे भी जिस समय कर्म भूमि मतलब संक्रमण काल जो था, भोग भूमि से कर्म भूमि होना, उस समय हमारे सामने जो चुनौती थी वो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन चुनौती नहीं थी, वो धर्म अधर्म चुनौती नहीं थी, तीव्र कषाय मंद कषाय चुनौती नहीं थी। उस समय तो चुनौती ये थी कि कैसे एक बार ये सब जीवन जीने की चीजें, आवश्यक चीजें सब सीख जाए और एक बार जीवन ढर्रे से चल निकले। समझ में आए ना। ऐसे उदाहरण से समझो आप, हालांकि वो उदाहरण यहाँ लागू नहीं होगा लेकिन एक देश लागू होगा। मान लीजिए कोई देश निकाला मिल जाए, जैसे रोहिंग्या शरणार्थियों को देश निकाला मिल गया, अथवा कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगाए गए थे, और यूपी है यहाँ तो पलायन की घटनाएं कैराना एराना की आती रहती हैं। अब मान लीजिए वो कई लाख एक साथ शरणार्थी निकले डर से, तो अब वहां कोई यदि उनका नेतृत्व करने वाला होगा तो वहां उसके सामने अभी ये चैलेंज नहीं है कि हम इस पे बात करें कि इसमें कितने लोग कौन से अणुव्रत लेंगे, कौन सी प्रतिमा लेंगे। अभी तो उनको स्टैब्लिश करना है ना। तो ऐसे वो जो संक्रमण काल था भोग भूमि से कर्म भूमि का, उस और तीसरी काल चल रहा था, अभी चौथा काल तो शुरू ही नहीं हुआ था। तो उस समय ऋषभ देव के राजा के तौर पे ये मतलब एक चुनौती थी कि सबको
ठीक ठीक तरीके से कर्म भूमि में कर्म सहित जीना आ जाए, वो एक इनकी व्यवस्था बन जाए, है ना, एक तरह का संविधान निर्मित हो जाए और सब उसके अनुसार चलने लगे, तो राजा के तौर पर उनके सामने ये प्राथमिकता थी, धर्म नहीं थी प्राथमिकता, है ना। और जब तीर्थंकर बन गए तो वो मुनि बन गए, तो मुनि बनने के बाद तो बोले ही नहीं, तो मुनि बनने के बाद तो उन्होंने मुंह से कोई धर्म की स्थापना की नहीं, जो हुआ वो सब अपने आप हुआ, और तीर्थंकर का बनने के बाद तो हुआ ही। तो हर व्यक्ति की अलग अलग भूमिका में अलग अलग चैलेंज होते हैं, समझ में आया ना। जब कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जैसे घर में गया, तो घर में घुसते ही वो अब धर्मात्मा नहीं रहा, घर में घुसते ही घर का मुखिया है, बच्चों का पिता है, पत्नी का पति है, माता पिता का बेटा है, वो घर में घुसते ही तुम्हारे तत्व चिंतन से 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ से कोई मतलब नहीं है। आप घर में घुसे हो तो माँ बाप की सेवा करें, बच्चों की फीस भरे, उनके लिए चीजें उपलब्ध कराएं, ये तो अलग, तो वहां वो भूमिका में अलग थे ऋषभदेव, इसलिए उन्होंने धर्म की बात नहीं की। और बाकी ये धर्म की ही बात है कि भाई उनने कहा भरत जी ने कि भाई ये दयालु लोग हैं, ये विशिष्ट लोग हैं, इसलिए इन्हें ब्राह्मण, तो आखिर दया को उन्होंने स्थापित कर ही दिया दया धर्म के रूप में, कि दया बहुत महान मानवीय मूल्य है, ऐसा। ये जो मुस्लिम, हाँ हाँ हाँ, मुस्लिम और ये बाद में जो जातियां आई वो कैसे है, ये मुस्लिम, पारसी और ईसाई? अब इस पे तो देखो मेरी रिसर्च नहीं है कि ये सब जातियां कैसे बनी, लेकिन इनका बहुत थोड़ा ही इतिहास है, बहुत छोटा ही इतिहास है, कोई बहुत लंबा इतिहास नहीं है ना। बाकी तो जो जो समय बीतता गया तो नई नई चीजें आती गई, और ये युग ऐसा है ना गिरावट का, विभाजन का युग तो होता गया, है ना। जय जिनेन्द्र। जय। चलिए, हाँ कोई प्रश्न है? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये मुनिराज को जो अंतराय कर्म होता है, आहार में अंतराय होता है, वो किसका, मुनिराज का रहता है या देने वाले का रहता है? लेने वाले का, है ना। लेने वाले का रहता है या जो देता है उसका रहता है? नहीं, लेने वाले का। मुनिराज के तो कौन सा कर्म है? लाभांतराय। और देने वाले का दानांतराय। देना चाहता है लेकिन दे नहीं पा रहा, है ना। और वो लेने की प्रक्रिया में खड़े हैं लेकिन ले नहीं पा रहे, तो दोनों के अलग अलग उदय है, एक का लाभांतराय, एक का दानांतराय। ये जो गांधी जी, बोलो साहब। हाँ हाँ बोलिए। जैसे गांधी जी अभी नहीं है, हाँ हाँ, और महावीर स्वामी भी नहीं है, हाँ हाँ, तो उनके क्या यश कर्म के उदय? महावीर स्वामी तो सिद्ध बन गए, तो कर्म नाश करके गए, और गांधी जी का जीव अन्य किसी गति में गया है, हाँ, तो अपन क्या बोलेंगे, उनके यश कर्म के उदय चल रहे क्या? ये प्रश्न मैंने एक दो सिद्धांत के विदों से किया कि जैसे यश कीर्ति नाम कर्म का उदय तो भगवान महावीर के नाश हो गया, है ना। तो अब तो वो उनका वो उदय रहा नहीं, हम तो उनकी आज भी पूजा करते हैं, आज भी उनकी जय जयकार करते हैं, तो क्या उनके यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय कहलाएगा, है ना। तो इसका मुझे ऐसा कोई जवाब नहीं मिला कि मैं आपको बता सकूं, है ना, कि ये तो बात पक्का है कि उन्होंने कर्म का नाश कर दिया, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं अलग तरह से। जैसे आपने देखा होगा घंटा बजता है, तो घंटा तो एक चोट लगी और वो चोट वहीं पे पूरी हो गई, लेकिन खन 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 होता रहता है, समझ में आया ना। आवाज लगाई आवाज तो लगाना बंद कर दी, लेकिन उसके बाद भी उसकी गूंज अनुगूंज रहती है। तो ऐसे ही नाम कर्म का तो उनके 8 कर्म का तो नाश कर दिया, लेकिन बस लोक में हमारे मानस में उनके गुणों का स्मरण बना रहता है, तो उनके गुणों का स्मरण करते हुए हम उनकी जय जयकार करते हैं। ये हमारी विशुद्धि का विशेष परिचायक है, हमारी विशुद्धि का विशेष परिचायक है, बस इस रूप में इसे ले सकते हैं जी। लेकिन एक जैसे गांधी जी के लिए, आपका गांधी जी के लिए भी ऐसा ही है ना, क्योंकि उस समय जो कार्य करते हैं, उस समय उनके कार्यों की चर्चा हुई, ये तो उनका यश था। अब तो उनकी चर्चा, अब तो उनकी चर्चा में से चर्चाएं निकलती जा रही।
घंटा तो एक लगा, उसके बाद भी वो खनन चालू है। तो ये तो अब उसकी वो अनुगूंज चालू है, आवाज गूंज रही है। मूलतः जो जीव था उसका वो तो चला गया। जी जी सर, जय जिनेंद्र।